और शुभ संध्या। आहिस्ते आहिस्ते शाम ढल रही है और यह शाम इन खाली कुर्सियों से दिख रही है। धीरे धीरे सभी उठकर अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं। अतः जो शेष बचे हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ अभिनंदन तरफ से। लिखकर कुछ लाइन हो ताकि विस्मृत न हो दिमाग से, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों, जितने अधिक हों तन भले हैं मन हमारे एक हों। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता है संसार में। देखें हमें फिर कौन सुख मिलता है संसार में। तो यही सुखानुभूति आज मुझे आप सभी को देखकर हृदय में हो रही है। उत्साहित हूँ, आह्लादित हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी सखियों, मित्रों, बहनों को देखते हुए। करीब 4 वर्षों के उपरांत मेरा यह दूसरा काव्य संग्रह द्वार मन के सजे आप सब गुरुजनों के बीच है। हालांकि इस संकलन का 2-3 वर्ष पूर्व ही संकलन को आ जाना चाहिए था, किंतु इसके पीछे अनेक कारण हैं। इस संकलन के पीछे नहीं आने का पहली पर स्वास्थ्य परेशानी। मैं हमेशा मुझे कुछ न कुछ परेशानी होती ही रहती है। कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी गिर जाती हूँ, कभी यानी कि कुछ न कुछ मैं स्वास्थ्य परेशानियों से जूझती ही रहती हूँ। किंतु उस अवस्था में भी मैं अपनी लेखनी कभी बंद नहीं करती। उस अवस्था में भी मेरी लेखनी अविराम अनवरत चलते रहती है, कुछ न कुछ लिखते रहती हूँ। मन ही नहीं मानता, सोए भी हो तो कलम चलती रहती है, पास में ही डायरी लेकर बैठे रहती हूँ। तो ये है मेरी आत्मवृत्ति और एक है पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन। इन सब कारणों से इतने वर्षों के उपरांत यह मेरा काव्य संकलन आप सभी के समक्ष आई है। यह पुस्तक आने के पीछे भी एक प्रमुख कारण है मेरे दोनों बच्चे श्रेया उपाध्याय और जश उपाध्याय की जोर जबरदस्ती। वे दबाव बना रहे थे कि मम्मी इतने वर्ष हो गए, तुम इतनी सारी रचनाएं कर रही हो, एकत्रित हो गई हैं, तो क्यों ना दूसरा काव्य संकलन को निकाल लो। तो सहसा मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। अब इस बातों से मैं अनभिज्ञ थी कि मुझे पुस्तक क्यों निकालनी है, बस लिखते जा रही थी, जमा होते जा रहा था। तो ये मेरे दोनों बच्चों के कारण आज ये पुस्तक आई है और इससे भी बड़ा श्रेय है मेरी प्यारी बेटी श्रेया उपाध्याय, जिसकी वजह से ये पुस्तक द्वार मन के सजे आप सभी के समक्ष है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी बेटी को जाता है। एक मुझे उसी ने यह सब किया है और कराया है। तो मेरी प्यारी बेटी को बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद, यूं ही सुखी रहो, संपन्न रहो और ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जो भी आपने इस किताब की सजावट देखी लोकार्पण के समय में, वो मेरे जमाई बाबू यानी कि दामाद राहुल शर्मा जी ने अपने हाथों से सजाया था। कल बहुत ही प्रेम से, वो क्रिएटिविटी माइंड के हैं थोड़ा, तो उनको सजावट में बहुत अच्छा हाथ लगता है, लगे रहते हैं उसमें। तो मन प्रसन्न हो गया उनकी सजावट देखकर, बोले कि चलो एक अलग टाइप का है, अच्छा लग रहा है। तो उनको भी वो, हालांकि मेरे पति और राहुल दोनों ही गायब हैं, तो मैं फिर भी उनकी उपस्थिति को बधाई देती हूँ। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं यहाँ मंच पर खड़ी हूँ जिनके बदौलत, जिनके सहयोग के बदौलत, वो हैं हमारे पतिदेव सुनील कुमार उपाध्याय जी। उनकी उपस्थिति के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो सुनने के लिए तो बैठे नहीं हैं। सोची थी सुनाऊंगी, सुनेंगे तो खुश होंगे घर जाकर। तो उनके लिए बधाई तो बनती है और तालियां भी बनती है। तो उनका स्नेह और सहयोग हमेशा रहा है और रहेगा। अब तो ये स्थिति हो गई कि कहीं कार्यक्रम में जाना होता है तो मेरे पूछने से
मैं छोड़ दूंगा। तो खुशी होती है कि देखिए 8 वर्ष 9 वर्ष पहले जो स्थिति थी, रोते थे टोकते थे, क्या हमेशा तुलसी भवन जाते रहती हो। अब ये स्थिति आ गई है कि वो स्वयं तैयार होते हैं पहुंचाने के लिए। यह काव्य संकलन मैंने अपनी पूज्य मां, मेरी ऊर्जा स्रोत श्रीमती श्यामा त्रिपाठी को समर्पित किया है। हर बेटियों के लिए उनकी माँ ताकत होती है, ऊर्जा स्रोत होती है। और पिताजी डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी मेरे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत एवं प्रकाश रहे हैं और आगे भी रहेंगे। द्वार मन के सजे काव्य संकलन में मैंने विभिन्न छंदों में गीत एवं कविताएं लिखी हैं। इन 3-4 वर्षों में छंद विद्या के प्रति मेरी अभिरुचि कुछ अधिक पल्लवी पुष्पित होती है। विभिन्न छंद सृजन समूहों से जुड़कर मुझे अनेक प्रकार के छंदों को सीखने का सुअवसर मिला, जिसमें प्रमुखतः दोहा, कुटरियाँ, सरसी छंद, सार छंद, मुक्तक, विधाता छंद इत्यादि में मेरी साहित्य सृजना समृद्ध होती रही। मुझे इन मंचों से दोहा दिवाकर, कोंगलिया प्रभाकर जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसा कि मेरे परिचय देने वाले और इन्होंने मुझे मेरे बारे में A to Z सभी जानकारी आप लोगों के बीच रखी है। मुझे कहने को कुछ बचा नहीं है, फिर भी एक बार आप लोगों को स्मरण करा दे रही हूँ। इस काव्य संकलन में मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, और जैसे देश प्रेम, झारखंड राज्य की संस्कृति, सामाजिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, पारिवारिक, स्त्री संदर्भ, विश्व के गहराती, युद्ध की विभीषिका, श्रृंगार रस, विरह, भक्तिभाव इत्यादि पर गीत एवं कविताओं का सृजन किया है। मेरी साहित्यिक यात्रा के 10 वर्ष पूर्ण हुए। वैसे मूल रूप से मैंने अपनी काव्य यात्रा अपने बनाए साहित्यिक समूह काव्य निझर के द्वारा आरंभ किया था, किंतु साहित्यिक गरिमा एवं पहचान मुझे तुलसी भवन से मिला। तुलसी भवन यानी कि एक बृहद परिवार की आत्मीयता, सौहार्दपूर्ण एवं सौहार्द से परिपूर्ण परिवेश से मैं सदैव अभिभूत रहती हूँ, आज भी अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भवन परिवार, संपूर्ण कार्यकारिणी एवं समिति के सदस्यों को मेरा धन्यवाद अभिवादन स्वीकार करें। इस काव्य संकलन के विषय वस्तु को क्रमवार सजाने का सुवर्ण कार्य अनुज देवेंद्र त्रिपाठी ने किया है। इसका अंतिम प्रूफ रीडिंग भी इन्होंने ही देखा है। मैंने 3 प्रूफ रीडिंग देखा, इसके बाद मैं थक सी गई थी। बोली कि अनुज तुम अंतिम प्रूफ रीडिंग तुम देख लो, अब मुझसे ना देखा जाएगा प्रूफ रीडिंग, बहुत देख चुकी। तो इन्होंने अंतिम प्रूफ रीडिंग अनुज देवेंद्र त्रिपाठी ने देखा है, उन्हें सच में बधाई देती हूँ इस सुखद कार्य में। मेरे साथ सदैव खड़े रहने वाले तुलसी भवन के माल महासचिव डॉक्टर हुसैन तिवारी जी, सचिव डॉक्टर अजय रेखा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री यमुना तिवारी दत्ती जी एवं कार्यकारिणी के सभी सम्मानित अभिभावक तुल्य न्यासी आदरणीय अरुण कुमार तिवारी जी, श्री सुभाष चंद्र मोनका जी, श्री रामचंद्र प्रसाद, आदरणीय मुरलीधर केडिया, श्री प्रकाश मेहता एवं साहित्य समिति के सभी सम्मानित विद्वजन, अशोक पाठक स्नेही, श्री स्मृति चंद्रजा, श्रीमती सुकुंतला शर्मा, बसंत जमशेदपुरी जी तथा अन्य सभी सदस्यों का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सुभिक्षु एवं सखियों का मैं हृदय तल से आभार धन्यवाद देती हूँ। आज समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर वीणा पांडे भारती एवं प्रिय मित्र उपासना सिन्हा की कमी मुझे बहुत खल रही है। आज वे यहाँ होती तो कुछ अलग ही हर्ष की अनुभूति होती है। अच्छा लगता है अपनी सहेलियों, वैसे यहाँ सभी मेरी सहेलियाँ मेरी प्रिय हैं, सभी सखियाँ मेरी बहनों के समान हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सिर्फ एक कॉल पर
मेरी बातों को, मेरा सम्मान किए, मेरा मान रखें और यहाँ आप सभी अंत तक बने रहें। यहाँ जितने भी मेरी सखियाँ अभी भी उपस्थित है उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय अरुण सज्जन जी तो मेरी पुस्तक पर बहुत बढ़िया अपना विचार रखे, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस किताब की में कुछ ऐसी बातें हैं हमारे समक्ष बीच बैठे हैं आदरणीय राजदेव सिन्हा जी। मैं कुछ भी फेसबुक वॉल पर डालती हूँ, कोई भी रचना या कोई भी अपने विचार, तो आदरणीय राजदेव सिन्हा जी बहुत ही धीरतापूर्वक और बहुत ही गहराइयों में उतरकर उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सोचते हैं और बहुत ही बढ़िया टिप्पणी हमेशा से देते आए हैं और देते हैं। और उन टिप्पणियों को ये क्या करते हैं, सभी के वॉल पर जितनी भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं वो संचित कर रखते हैं। तो ऐसे ही मेरे काव्य पर, कविताओं पर, गीतों पर, विचारों पर इन्होंने जितनी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इन्होंने संचित कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजा करते थे। मुझे बहुत पसंद आती थी और बहुत अच्छा भी लगता था कि ऐसे भी लोग हैं कितने गौर से लेखनी को पढ़ते हैं, सराहते हैं और समझते हैं। तो मैंने आग्रह किया था आदरणीय राजदेव सिन्हा जी कि सर आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं मैं चाहती हूँ कि अपनी पुस्तक में उसे स्थान दो। तो उन्होंने अपनी सहज स्वीकृति दी और उनकी स्वीकृति की वजह से उनकी पूरी की पूरी प्रतिक्रियाएं मेरी इस पुस्तक में है। आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार आदरणीय राजदेव सिन्हा जी के लिए तारीफ। और यहाँ बैठे हैं हमारे अति सम्मानित वरिष्ठ जन, आदरणीय के नाम बोल रही हूँ, आदरणीय हमारे शेषनाथ शरद जी और आदरणीय मधुक जी, बलविंदर सिंह जी, ये भंजदेव जी। देखिए भंजदेव जी की एक विशेषता यह है कि वे कितना पता नहीं कितनी दूर से आते हैं साइकिल चलाकर, लेकिन हर एक कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर रहती है और ये शुरू से लेकर अंत तक हिलते नहीं हैं, एकदम बैठे रहते हैं धैर्य के साथ। पता नहीं उनको सुनाई भी दे रही है कि नहीं मेरी बात, लेकिन उनका मैं बेहद बेहद आभार व्यक्त करती हूँ धन्य भंजदेव जी का। और आज यहाँ सभी जितने भी अभी शेष हैं वो मेरे लिए अत्यंत विशेष हैं। भाई वर्ण प्रभात जी, हरिहर राय चौहान जी, शिवनंदन प्रसाद सिंह जी और अशोक शुभदर्शी जी, हमारी पुष्पा मिश्रा जी, वीणा नंदिनी जी और रंदी जी। मैंने पूरा नाम मैं नहीं बोल पा रही हूँ, यहाँ जो भी है सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और भी कुछ बातें हैं जो मैं भूल रही हूँ और मैं इसे लंबा खींचना भी नहीं चाहती हूँ। तो यह काव्य कृति आपके सबके समक्ष है, मेरी काव्य कृति विश्वास है यह काव्य कृति जब आपके हाथों में जाएगी तो आप इसे पढ़ेंगे। अत्यंत सहज है, सरल है और अपनी प्रतिक्रियाएं द्वारा हमें संतुष्ट करेंगे। जैसा भी होगा आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त होंगी। मुझे विश्वास है यह काव्य कृति आप सभी को रुचिकर लगेगी। इसी के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अपना एक गीत आप सभी के समक्ष जरूर जरूर तालियों से स्वागत किया जाएगा। क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गांव में तुम ही आ जाते मेरे हृदय छाँव। क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गांव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गांव में तुम ही आ जाते मेरे हृदय छाँव में। क्या हुआ हम नहीं जो तेरे
वाह। देखते एक दूजे की आँखों में हम, देखते एक दूजे की आँखों में हम, यूं ही चलते मचलते हवाओं में हम, यूं ही चलते मचलते हवाओं में हम, हार सिंगार बिछ जाते सितारों में, हार सिंगार बिछ जाते सितारों में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, तुम ही आ जाते मेरे तेरे छाँव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, बैठते पास हम यूं घड़ी दो घड़ी, बैठते पास हम यूं घड़ी दो घड़ी, मन की बारात में चांदनी की लड़ी, मन की बारात में चांदनी की लड़ी, झिलमिलाती हुई झील की नाव में, झिलमिलाती हुई झील की नाव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, तुम ही आ जाते मेरे हृदय छाँव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, भोर की लालिमायों बिखरने लगी, भोर की लालिमायों बिखरने लगी, फूल कलियां भी मुखरित संवरने लगी, फूल कलियां भी मुखरित संवरने लगी, भावनाएं तरंगित पुलक पाँव में, भावनाएं तरंगित पुलक पाँव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, तुम ही आ जाते मेरे हृदय छाँव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में, तुम ही आ जाते मेरे हृदय छाँव में, क्या हुआ हम नहीं जो तेरे गाँव में। धन्यवाद। और एक बात अधूरी रह गई है कि हमारे तुलसी भवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे राजेश जी, दिनेश जी और बाची, इनके बगैर कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता, तो इनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का एक बात